जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। गंधर्वराज, ये हनुमान जी किस जंजाल में उलझ गए हैं? तुम पहले अपना परिचय दो। तुम कौन हो? मैं अंजन प्रदेश से आया हूँ। महाराज केसरी का पुत्र मैं मारुति हूँ। मैं अंजन प्रदेश से आया हूँ। महाराज केसरी का पुत्र मैं मारुति हूँ। तो तुम उस राज्य से आए हो जहाँ देशद्रोहियों को शरण दी जाती है? आधी रात हो चुकी है, अब तक तो मारुति को लौट आना चाहिए था। केसरी, तुम चिंता मत करो। 5 नदियों से जल लाना इतना सहज नहीं है, और 5 नदियां आपस में सैकड़ों कोस दूर हैं। समय तो लगेगा ना? आप सत्य कह रहे हैं, किंतु मैंने मारुति के उड़ने की गति देखी है जामवंत जी। जितने समय में वो मतंग ऋषि के आश्रम से अंजना के लिए औषधि लेकर आया था, उड़ने की उस गति के अनुसार उसे सूर्यास्त तक आ जाना चाहिए। क्या हुआ स्वामी? मारुति अभी तक नहीं आया है। हाँ अंजना, तुम मारुति की इतनी चिंता मत करो। मार्ग में कहीं होगा, शीघ्र ही आ जाएगा। और तुम विश्राम करो, दिन भर के कार्य से तुम थक चुकी होगी। किंतु मारुति को देखे बिना मुझे विश्राम भी नहीं मिलेगा स्वामी। फिर वही बात, मारुति बड़ा हो रहा है, उसके लिए तुम इतनी चिंता करती हो, इसीलिए इतनी परेशान होती हो। पुत्र केसरी ठीक कह रहे हैं अंजना, और मारुति की चिंता करने के लिए हम सब भी तो हैं यहाँ। तुम जाओ, जाओ और जाकर विश्राम करो। मैं भी चलता हूं। प्रभु, ये सत्य है, अब तक आपको लौट आना चाहिए था, किंतु ऐसा लगता है प्रभु कि आप कोई न कोई गुत्थी सुलझाने गए हैं, इसीलिए आप यहां से जाने के लिए इतना हठ कर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अब आप किसका कल्याण करने गए हैं? सबकी समस्याएं तो दूर हो गई हैं। अब न जाने कौन सी लीला करने गए हैं। हे परमपिता ब्रह्मदेव, काकी भले ही काका को देशद्रोही मान रही हैं, किंतु उन्होंने मुझे बचाया, और सब जान लेने के बाद भी अब तक उन्होंने मुझे बलपूर्वक बाहर नहीं निकाला। इसका अर्थ है कि आशा की एक ज्योति अभी भी टिमटिमा रही है, किंतु काका और काकी नदी के 2 किनारों की तरह खड़े हैं, जिनका मिलना असंभव सा लगता है। सबके साथ ही काकी ने भी उनके साथ जो व्यवहार किया है, उससे काका के हृदय को
गहरा आघात लगा है, इसलिए वो काकी के बारे में कभी कोई बात नहीं करते। किंतु ये तो सत्य है कि मेरे जामवंत काका देशद्रोही कभी नहीं हो सकते। मुझे किसी भी मूल्य पर काकी के सामने ये सिद्ध करना होगा कि काका कभी देशद्रोही नहीं हो सकते। और ये सब जो भी हुआ वो भ्रम था या काका को फंसाने का षड्यंत्र। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्षमा करें महाराज, मैंने अपने सारे सैनिकों के साथ राज्य का कोना कोना छान मारा, किंतु मुझे वो वानर नहीं मिला। लगता है वो इस राज्य से भाग चुका है। वानर यहाँ से जीवित भाग गया, किंतु अब तुम जीवित नहीं रहोगे। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। उस वानर की मृत्यु से अधिक मूल्यवान तो हमारे सेनापति का जीवन है। इतने से कार्य के लिए सेनापति को मारना उचित नहीं है महाराज। महाराज, आप पूजा पूर्ण कीजिए। वो वानर अधिक दूर नहीं गया होगा। हम शीघ्र ही उसे पकड़कर आपके चरणों में डाल देंगे। महादेव, हमें वो वानर चाहिए। हम उस वानर को समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। देख रहे हो गंधर्वराज, कैसी विडंबना है। ऋषपति भोलेनाथ के परम भक्त होकर उन्हीं के रुद्र अवतार को मारने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। वाह रे प्रभु तेरी माया। किंतु देवर्षि, हनुमान के लिए हर क्षण संकट बढ़ता ही जा रहा है। नमः शिवाय। गंधर्वराज, हनुमान तो स्वयं संकट मोचन है। अब देखना यह है कि वे इस संकट को कैसे समाप्त करते हैं। ये क्या कर रहे हो मंत्री? मेरा भी कुछ मान सम्मान है और हम आपस में अच्छे मित्र भी तो हैं। इसीलिए तो तुम्हें ऋषपति से बचा लिया।
किंतु क्या तुम अपनी इसी योग्यता के बल पर इस राज्य का मंत्री बनने का स्वप्न देख रहे हो? मंत्री, मैंने उस वानर को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो कहां चला गया कुछ पता नहीं चला। नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें। हम ही मूर्ख हैं। हम ही मूर्ख हैं कि तुम्हारे भरोसे पर इस राज्य का महाराज बनने का स्वप्न देख रहे हैं। देखो, देखो इस सिंहासन को। इसे पाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, और एक तुम हो कि हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर रहे हो। सेनापति, इसको पाने के लिए हम 10 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 10 वर्षों से। और किसी भी मूल्य पर हम अपना यह स्वप्न अवश्य पूरा करके रहेंगे। अवश्य। सेनापति, किंतु वो वानर बालक जा कहां सकता है? मंत्री जी, अंतिम बार हमने उसे जामवंत की पत्नी के घर के सामने देखा था और वो वहीं से कहीं गुम हो गया। जामवंत की पत्नी मधुवंती। तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हें तो रात के अंधेरे में यहाँ से निकल जाना चाहिए था। तुम यहाँ अधिक देर तक सुरक्षित नहीं रह पाओगे। काकी, अभी मेरा कार्य अधूरा है, इसलिए मैं कैसे जा सकता हूँ? काकी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जामवंत काका देशद्रोही नहीं हो सकते। मारुति, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती, और इस विषय में तुम कुछ नहीं कर सकते। काकी, कभी कभी आंखें भी भ्रम उत्पन्न कर देती हैं। हम अपनी आंखों से वही देख पाते हैं जो हम इन्हें दिखाना चाहते हैं। काकी, काका बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। वे अपने शत्रुओं को भी अपशब्द नहीं कह पाते, तो अपनी मातृभूमि के प्रति द्रोह कैसे कर सकते हैं वे? काकी, आपने तो उनके साथ वर्षों बिताए हैं। क्या आपका हृदय कहता है कि काका देशद्रोही हो सकते हैं? तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? सुबह से कुछ नहीं खाया होगा तुमने। हाँ काकी, भूख तो कस के लगी है।
कल से कुछ नहीं खाया है। क्या खाओगे तुम? क्या अच्छा लगता है तुम्हें? गाजर का हलवा और अंजीर की खीर। क्या हुआ काकी? अच्छा, मैं समझ गया। किंतु मैं क्या करूं? काका को भी यही हलवा और खीर पसंद है और मुझे भी यही अच्छे लगते हैं। अच्छा, अभी बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। मधुवंती जी, भूख के कारण पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। आप अभी तक गाजर का हलवा और अंजीर की खीर बनाई ही नहीं। ओहो, बन गई है। अब बैठिए तो सही, अभी परोसती हूँ। क्या हुआ स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? मधुवंती जी, अब मैं चाहता हूँ आज आप अपने हाथों से खिलाएं, जिससे ये गाजर का हलवा और ये खीर और भी स्वादिष्ट हो जाएंगे। दत्त, आप कोई बच्चे हैं क्या? अपने हाथ से भोजन कीजिए। आप नहीं खिलाएंगी तो मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, अगर आप बच्चों की तरह हट कर रहे हैं तो मैं आपको बच्चा समझकर ही भोजन करा देती हूँ। लज्जा गई देवी, लज्जा में तो आप और भी सुंदर लगती है। स्वामी, ये तो आपका प्रेम है। और आपका प्रेम ही मेरे जीवन का आधार है। और मैं ही क्या, ये पूरी सृष्टि प्रेम के कारण ही तो जीवित है। काकी, भोजन लाइए ना, हमें जोर से भूख लगी है। काकी, आपकी आंखों में आंसू? लगता है कुछ याद आ गया है आपको। नहीं मारुति, वो तो मेरी आंख में कुछ गिर गया था। तुम चलो, मैं भोजन लेकर आती हूँ। मधुवंती काकी, आप कितना भी छुपाइए, किंतु आपके ये आंसू बता रहे हैं
कि आप काका से बहुत प्रेम करती हैं। अब इस गुत्थी को खोलने में हमें अधिक समय नहीं लगेगा।